अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आई एम सॉरी, आपको थोड़ा मैंने और टाइम पे बुलाया, लेट हुआ, संडे भी था। थैंक्स फॉर कमिंग हियर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मेरी इंटरिम बेल की तारीख कल ख़त्म हो रही है और जो परमानेंट बेल लगी है उस पर भी कल फैसला आना है। हम इंशाल्लाह दुआ करेंगे रब से कि आप मुतमईन रहें। मैं जेल के अंदर भी अगर रहूं तो मेरी टीम जो है वो लोगों से बराबर राब्ते में रहेंगी, और जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं लोगों का काम, अपनी ड्यूटी निभा नहीं सकता हूँ, तो उस दिन शायद मैं कोई भी फैसला लेने से नहीं। मैं एक्सपेरिमेंटल लैब फॉर वेरियस पीपल, फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट सबसे होगी कि कश्मीर को कश्मीर ही रहने दें, हमें जीने दें। आपने जब कहा कि यहाँ पर क्या तब्दीली आई, लेकिन मैं एक चीज़ आपको दावे से कहता हूँ कि जब मैं आया तो पहला नारा जो लोगों ने एयरपोर्ट पे लगाया वो यही था, अब दिलों से निकला डर, आया आया इंजीनियर। उसका आपने मुशाहिदा भी किया। हमें कोई सड़कों पर निकलने का शौक़ नहीं। 15 दिनों में हमने पुलिस ज़्यादतियों के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया और एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए सिविल सेक्रेटरीट का दरवाज़ा भी नॉक किया। लेकिन हमारे जो प्रोटेस्ट थे वो बिल्कुल पीसफुल थे, विद इन एम्बेडेड लॉ थे, तो वो मेरा डेमोक्रेटिक राइट करते थे। फिर जो आपने फ़र्क क्या देखी, फ़र्क तो हमने ये देखी कि सरकार की गलत पॉलिसियों का तोड़ करने के लिए, चाहे मरकज़ी सरकार हो हमारी थर्ड पार्टी के अलावा, इस सरकार की खामियों की निशानदेही करने के लिए कोई और मौजूद नहीं है। हमने ये देखा कि लोग जो हैं वो सिस्टम से कटे हुए हैं। हमने ये देखा कि अफसरशाही जो है वो अपनी धुन में मगन है। हमने ये देखा कि फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल, लेकिन हल कहीं नहीं। हमने ये देखा कि लोगों से 370 और 35 के नाम पर वोट तो मांगे गए, लेकिन जब पावर में हमारे 42 MLA वैली से जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले तो फारूक साहब ने बदकिस्मती से, उमर साहब ने यूटर्न लेना किया। हम यही उम्मीद रखेंगे कि वो अपने वादों का लिहाज करें, अपने वादों का पास रखें और ये सोच लें कि कश्मीर के लोगों ने बहुत मार डाट देखी है। दे डिजर्व ऑफ सम मर्सी एंड एन ऑनरेबल एग्जिट फ्रॉम ऑल दिस व्हाट दे आर फेसिंग। साबित हुआ कि जो लोग हमारी रिहाई की बात करते थे, आई एम सॉरी टू से, दे वर नॉट सिंसियर। आज मैं तलख बातें नहीं करना चाहता हूँ। आई डोंट नो व्हाट विल बी फेयर टुमारो। मैं डरा तो किसी से हूँ नहीं, लेकिन दिल में एक ये चीज़ है कि काश मैं यहाँ रहता और अपने लोगों की खिदमत करता, उनके राइट्स के लिए बोलता। लेकिन आई विल अगेन एश्योर माई पीपल वेयर एवर आई एम, मैं जिस भी हालत में रहूँ, जहाँ भी रहूँ, मैं आपके हुकूक की बात करता रहूँगा। और लोगों से मेरा ये भी वादा है कि जो कमिटमेंट्स मैंने अपने MP फंड से, बाकी किसी और सरकारी स्कीम से प्रोमिस किए हैं, हस्पतालों के लिए, स्कूलों के लिए, किसी और चीज़ के लिए, वो सारा पैसा मैं आज ही डिप्टी कमिश्नर बारामूला से लिख के रिलीज़ करवा दूंगा और मेरी एक एक कमिटमेंट इंशाल्लाह पूरी होगी। जो आपने सर सवाल पूछा कि जो लोग मेरी रिहाई की बात करते थे, ये सवाल आज आपको उनसे पूछना चाहिए। आगे कुछ ना कहूँ तो बेहतर है, क्योंकि सारा माहौल बता रहा है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी है कि इंजीनियर रशीद कब जेल जाए और वो अपने आराम गाहों में आराम से बैठे, लेकिन गॉड इज़ द बेस्ट जज एंड आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, इन माई पीपल एंड इन एवरीथिंग एल्स। मैं सिस्टम का ऐसा हूँ। मैंने सरकार तक आज नहीं बल्कि जेल से भी बात पहुँचाई कि आप सारे कादियों को छोड़ दें, एक आम माफ़ी का ऐलान करें। जब आप नागालैंड में, आसाम में, पंजाब में, हर जगह रिकन्सिलेशन की बात करते हैं तो कश्मीरियों को किन गुनाहों की सज़ा दी जाती है। तो इस मुख्तसर पीरियड में मैं लगभग अपने तिहाड़ जेल के 5-6 इनमेट्स के घर भी गया। कल भी बहुत ही इमोशनल सीन्स थे जब मैं कुपवाड़ा में गया। जो तिहाड़ में मेरे साथ एक इनमेट हैं अरशद अहमद टांच, उनकी बहन की शादी थी। दूसरा फयाज़ अहमद, एक मरहमा कुपवाड़ा का, उनके घर गया। साउथ कश्मीर में गया। हमने जहाँ बात करनी थी हमने बात कर दी और आगे की बात करते रहेंगे। इसलिए आप तो पहले दुआ करें कि कल हमारे साथ इंसाफ हो और उसके बाद हम इंशाल्लाह औरों की लड़ाई भी पूरे शद्दत से लड़ेंगे। और अगर हमें बेल ना भी मिलती है, लेकिन मेरा जेल में रहना भी, वहाँ से भी मेरी अंतर आत्मा, मेरा ज़मीर, मेरा कॉन्शंस उन सारे इदारों को, उन सारे अफराद को, उन सारी जमातों को, उन सारे अशखास को
للکارتا رہے گا کہ کشمیر کو کشمیر ہی رہنے دیں، کشمیریوں کو انسان سمجھیں، تہار میں ہماری بیٹیاں جو بند ہیں ان کو چھوڑیں، تہار میں جو باقی لوگ بند ہیں، ملک کی باقی جیلوں میں جو بند ہیں، سینٹرل جیل میں جو بند ہیں، ان سب کو چھوڑا جائے، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ دل سے دوری اور دلی سے دوری ختم ہو۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ شبد آپ نے جو استعمال کیا، یہ لفظ ڈاؤن فال کا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ تو یہ کیوں بار بار ایک بار پھر آپ کے لیے عرض کروں، ہمارے پاس پہلے ایک ایم ایل اے تھا، آج کی تاریخ میں ایک ایم پی اور ایک ایم ایل اے ہے۔ پہلے ہماری پارٹی ایک سیٹ پہ تھی، آج ہماری پارٹی نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک، سینٹرل کشمیر تک ہر جگہ ہے۔ آپ ویٹ کریں، صبر کریں۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ مرحوم شیخ صاحب کو 22 سال جب وہ رائے شماری کی بات کرتے رہے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا ہوں۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمپیئر ایپلز ود اورنجز، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میرے لیے بہت ہی چھوٹی بات ہے کہ ہمیں کتنی سیٹیں ملتی ہیں، کیا ملتا ہے، لیکن آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں۔ جو ووٹ شیئر ہمیں ملا وہ تو بہت بڑا تھا، اور ساری ہم کم از کم 5-8 سیٹیں نکال لیتے اگر سرکاری ایجنسیاں، پولیس فورس، باقی چیزیں، مطلب ان کا اگر وہ پارٹیزن اپروچ نہیں ہوتا۔ بٹ اسٹل آئی ہیو نو ریگریٹس، ہم نے بہت اچھا ووٹ شیئر دیا، اور آگے آپ دیکھیں گے، لیٹ پیپل ڈیسائڈ، پیپل آر سپریم۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اے آئی پی بالکل ایک مضبوط متبادل کے طور ابری ہے، اس میں کسی کو شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔